नमस्कार। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। स्मॉल कैप फंड बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं, लेकिन अगर आप स्मॉल कैप फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा ही एक फंड है HDFC का स्मॉल कैप फंड। इस फंड की हम डिटेल में बात करने वाले हैं। HDFC स्मॉल कैप फंड की हम लॉन्च डेट, एसेट एलोकेशन, फंड टाइप, फंड परफॉर्मेंस, टॉप होल्डिंग्स, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, एक्सपेंस रेशियो और क्या ये फंड आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि स्मॉल कैप एक्चुअल में होता क्या है। इंडिया में अराउंड 7,000 से भी ज़्यादा कंपनीज स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है। इन सारी कंपनीज को अलग अलग 3 कैटेगरी में उनके साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड करा गया है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। साइज के मामले में टॉप 100 कंपनीज को हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। उसके बाद 101 से लेके 250 तक की कंपनीज को हम मिड कैप कैटेगरी में डालते हैं, जबकि 250 फर्स्ट से लेके उसके बाद की सारी कंपनीज को हम स्मॉल कैप कैटेगरी में डालते हैं। मतलब ऐसी कंपनीज को हम स्मॉल कैप कैटेगरीज की कंपनी कहते हैं। हमारा ये HDFC स्मॉल कैप फंड मेनली स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। HDFC स्मॉल कैप फंड 3 अप्रैल 2008 को लॉन्च हुआ था। इस फंड का साइज है अराउंड 12,437 करोड़ का। ये एक एक्टिव फंड है और इस फंड का एग्जिट लोड है 1% फॉर 1 ईयर। मतलब आप 1 साल के अंदर अपने पैसों को रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसों को रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस फंड का बेंचमार्क है S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है डायरेक्ट मोड में 0.84% और रेगुलर मोड में 1.92%। इस फंड का टर्नओवर है 7.96%, जो कि बहुत ही शानदार बात है। टर्नओवर के ये वैल्यू से हमें ये समझ में आता है कि फंड मैनेजर कितना कॉन्फिडेंट है अपने स्टॉक के एलोकेशन के ऊपर। इस फंड ने अल्फा जनरेट किया -1.2%, जो कि हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम है, और स्टैंडर्ड डिविएशन है 28.45%। अगर इस फंड की एसेट एलोकेशन की बात करें, जैसे कि ये एक स्मॉल कैप फंड होने के कारण इसमें मेजर पोर्शन स्मॉल कैप कैटेगरी में से लिया गया है, जो कि है 80.18%, लार्ज कैप कैटेगरी में से 2.58% और मिड कैप कैटेगरी में से 4.39%। ये एक ओपन एंडेड फंड है, मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। इस फंड के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फंड ने 1 साल में अराउंड 38.59% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 19.93, 5 साल में 18.19%, और ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने 19.36% के CAGR के हिसाब से हमें शानदार रिटर्न्स दिए हैं। ये सारे वैल्यूज CAGR में कैलकुलेटेड है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर बात करें, अगर आपने 1 लाख रुपए 1 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता अराउंड 1.39 लाख रुपीज़। 3 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज वो 1 लाख रुपए अराउंड 1.72 लाख रुपीज़ बन गए होते। 5 साल पहले अगर इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता 2.31 लाख, और 7 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज उसका वैल्यू होता अराउंड 3.08 लाख रुपीज़। SIP के तौर पर बात करें तो अगर आपने 10,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP स्टार्ट करी होती तो 1 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 1.2 लाख और आपको रिटर्न होता 1.29 लाख रुपीज़। 3 साल पहले अगर आपने SIP स्टार्ट करी होती तो इन्वेस्टेड अमाउंट था 3.6 लाख और आपका रिटर्न होता 6.06 लाख। 5 साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता तो इन्वेस्टेड अमाउंट होता 6 लाख और आपका रिटर्न होता 10.49 लाख। 7 साल पहले इन्वेस्टेड अमाउंट 8.4 लाख, जबकि आपका रिटर्न होता 17.4 लाख रुपीज़। ये सारे वैल्यूज़ आप यहाँ पर ग्राफ में भी देख सकते हैं। अगर इस फंड के सेक्टर होल्डिंग्स की बात करें तो सर्विसेज सेक्टर में 20.14% का एसेट एलोकेशन किया है, केमिकल सेक्टर में 11.37%, कैपिटल गुड्स में 9.71%, फाइनेंशियल सेक्टर में 8.32%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 7.37% और मटेरियल सेक्टर्स में 6.28% का एसेट एलोकेशन इस फंड में किया गया है। इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स में 5.16% की होल्डिंग्स है, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस में 4.94%, सोनाटा सॉफ्टवेयर में 4.56%, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स में 3.95%, वर्धमान टेक्सटाइल्स में 3.86%, ई क्लियर एक्स सर्विसेज में 3.12%, परसिस्टेंट सिस्टम्स में 2.81%,
गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स में 2.68%, पीएनसी इंफ्राटेक में 2.5% और एडिको खेतान में 2.44% का एलोकेशन किया गया है। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो एसआईपी मोड में मिनिमम 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि लमसम में 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड के मैनेजर हैं चिराग सेतलवट, जिनको 22 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले वे न्यू वेरॉन एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड और आईएनजी बेरिंग्स एनवी के साथ में काम कर चुके हैं। अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने अपना बीएससी कंप्लीट किया है और साथ में एमबीए भी कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना से। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो बेशक आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर कोई हाई रिस्क टेकर है या फिर कोई यंग पर्सन है तो वो भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए भी आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिटायर पर्सन है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस फंड से आपको दूर रहना चाहिए। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।